हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश जायसवाल आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, आप लोग अपना एक वीडियो फीडबैक बनाकर मुझे दीजिए। मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो किस तरीके का है, मेरा बिहेवियर कैसा है और मेरा पढ़ाना बाकी लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, इसके बारे में अपना एक राय आप लोग वीडियो के माध्यम से बनाकर मुझे दीजिए। बेसिकली मुझे चाहिए आपके रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, मराठी और इंग्लिश। इन लैंग्वेज के अंदर हिंदी में काफ़ी लोगों का है, आप लोग हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे बेसिकली हैदराबाद और आपका बेंगलोर और चेन्नई, यहाँ के लोगों के लिए ख़ास करके चाहिए, और अपने पंजाब के भाई लोगों के लिए। बस इन जगहों पे जाके मुझे अपना ऑफलाइन वर्कशॉप करवाना है, तो वहाँ के लोगों को मेरे बारे में पता हो, इसके लिए मैं आप लोगों से फीडबैक मांग रहा हूँ। रीज़न आप लोग जानते ही हैं, मेरा मोटो क्या होता है कि सभी कुछ डिलीवर्ड करना। जिस तरह से परेशानियाँ मुझे हुई थी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर थेरेपिस्ट साथियों को होती है। अपने मन से खुद से प्रोटोकॉल नहीं बना पाते, डायग्नोस में बड़ी दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑफलाइन क्लास में सिखाता हूँ। मेरी क्लास को करने के बाद उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग फीडबैक दें। और ऑफलाइन में मेरे 2 कोर्स होते हैं, ये भी बता दूँ आप लोगों को। एक होता है 5 एलिमेंट एक्यूप्रेशर, जो मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है। मैं ऑनलाइन क्लास में भी लगभग सब कुछ बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो प्रैक्टिकल की, खास करके डायग्नोस करना, बॉडी से पूछना कि भाई उसे क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ इसी के लिए मैं ऑफलाइन क्लास में आने की बात करता हूँ। ऑफलाइन क्लास कर लेने के बाद आपको बीमारी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डायरेक्ट उसके बॉडी से पूछेंगे, भाई आपको कहाँ प्रॉब्लम है, बॉडी बोल देगी कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ इलाज कर दो, बीमारी ठीक। तो उसके रिज़ल्ट बहुत फास्ट हो जाते हैं कि आपको एक्चुअल पता चल जाता है कि बॉडी में कहाँ पे मेन प्रॉब्लम है। दैट्स इट। और दोस्तों, इसके बावजूद भी बोलूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। इस तरह की नॉलेज मुझे थी और मैंने डिलीवर्ड भी किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं था। मेरे सामने कोई पेशेंट, चैलेंजिंग पेशेंट आ जाए तो मैं उसको डायरेक्ट बोल सकूं कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इतने के बावजूद भी मेरी रिसर्च जारी रहती थी, हर चीज़ की खोज, बहुत सारी थेरेपी सीखता रहता हूँ। पहले भी सीखता था, आज भी सीखता हूँ कि अंदर एक खोजी बैठा हुआ है जो चाहता है कि किसी भी चीज़ को कैसे और बढ़िया किया जा सके, जिसे मैं प्रेजेंट करूं और लोग उसका लाभ ले सकें। तो इसी खोज में मुझे आगे चल के एक चीज़ मिली, वो टिश्यू रिपेयर थेरेपी, और एक ग्रामीण व्यक्ति से मिली जिन्हें पढ़ाई लिखाई से जिनका संबंध नहीं है, वो ज़्यादा चीज़ें मतलब पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश तो पढ़ ही नहीं सकते, हिंदी भी बहुत
डिफ़िकल्ट तरीके से, यानी कि उनकी शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जो इलाज करते हैं बेसिकली पैरालाइज पेशेंट वगैरह का, उनके द्वारा हमने सीखा टिश्यू रिपेयर थेरेपी। उसको सीख लेने के बाद इसके साथ तो उन्होंने और भी कई चीज़ें हैं इंक्लूड, लाइक आपका हैमर थेरेपी। आप देखेंगे इसका जो है ना अपने ईस्ट एशिया के अंदर में प्रचलन है, खास करके थाईलैंड वगैरह में थाई मसाज वगैरह होती है, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आता है रोप एंड रोलर। ये कहीं नहीं है, रोप एंड रोलर थेरेपी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे ग्रामीण लोगों के पास हुआ करता था। तो रोप एंड रोलर थेरेपी से एक ही दिन में हमारी पूरी स्पाइन ठीक हो सकती है, हर एक जॉइंट ठीक हो सकता है। इसके बाद जो मेन इफेक्टेड है वो है टिश्यू रिपेयर थेरेपी। आप टिश्यू को ही ठीक कर दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जब से टिश्यू रिपेयर थेरेपी आ गई है, इसके बाद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मैं उसे ठीक कर दूँगा। टिश्यू रिपेयर थेरेपी से जो मेन चीज़ होती है, डायग्नोस बहुत ज़बरदस्त होता है। सीधे बीमारी की जड़ पर पहुँच जाते हैं और उसको क्योर कर देते हैं। तो टिश्यू रिपेयर थेरेपी ये आप मेरा इवेंट कर सकते हो, इजाद किया हुआ। बेसिकली जो ग्रामीण लोगों से लिया है मैंने, ये उनका है, लेकिन वो सिखा नहीं सकते किसी को। मैंने उनके पास रह के सीखा और मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज आप सभी को मिले। तो इस तरह से मैंने अपना एक पीछे 2 बार वर्कशॉप कर चुका हूँ इसका। एक बार दिल्ली में फर्स्ट टाइम किया था तो सिर्फ 6 लोग आए थे। एक्चुअली में वेन्यू चेंज हो गई थी लास्ट डे, जिसके कारण जो आउटसाइड में हो गया। एक्चुअली में वो वर्कशॉप आउटसाइड हो जाने की वजह से कई लोग जो है नहीं आ पाए। इसी तरह से बॉम्बे में भी हमने किया था, वहाँ भी यही कहानी हो गई थी, अंधेरी में होना था और फिर लास्ट 2 डेज़ जो है उसका वेन्यू चेंज करके थाने कर देना पड़ा, जिसके कारण उसमें भी स्टूडेंट्स जो है लैप्स कर गए। लास्ट ईयर हमने इसको दिल्ली में भी किया, तो वो जो है ठीक ठाक हो गया था। दिल्ली वाला सेंट्रल दिल्ली के अंदर हुआ था और उसकी वीडियो के कुछ कटिंग्स जो है मैंने दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैं सीधा बोल रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। लोग पूछ रहे हैं कि सर इससे तो ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। मैं कह रहा हूँ बताओ मैंने क्यों बोला हुआ है कि इस वर्कशॉप के बाद और फिर कोई वर्कशॉप करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेशेंट आए आप उसको बोलना कि ठीक हो जाएगा। जब लोगों को ट्रीटमेंट करके दिखाया गया तो वहीं पर उन्हें फील खुद हो गया कि इससे तो ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो फिर आगे मैंने उसको सिखाया सभी लोगों को, और सीखने के बाद जब मैंने एक फीडबैक लिया, सभी लोग फीडबैक तो अपना अच्छा बोलते हैं। ऑलवेज़ ज़्यादातर लोग फीडबैक में अच्छा ही बोलते हैं, बेशक क्लास चाहे कितनी भी ख़राब हो। लेकिन एक व्यक्ति जो समझदार थे, मैंने उनसे एक फीडबैक उनसे लिया कि भाई आप ये बताओ, जो हमने वादा किया था कि इस वर्कशॉप के बाद कोई भी पेशेंट होगा इसके द्वारा ठीक हो सकता है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो जवाब आया कि 100%। वो दिल से निकला हुआ। ये तो वो बोल रहे थे, फिर बैक साइड से जो बाकी स्टूडेंट बैठे थे उन भी बोले कि 100% हो जाएगा, कुछ भी हो, थोड़ा टाइम बेशक लग सकता है लेकिन किसी भी तरह का पेशेंट हो वो ठीक हो जाएगा। तो ये दिल से निकली हुई आवाज़ थी। तो ये जो हमारा ऑफलाइन का वर्कशॉप है फिजिकल वर्किंग के लिए, वो भी रिसर्च, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, या मेरा जो ऑफलाइन कोर्स होता है आप लोगों ने देखा हुआ, ऑल इन वन सब कुछ डिलीवर्ड कर दिया।
कहीं आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। इसी तरीके से जो मेरा ऑल इन वन कोर्स होगा 3 दिन का, उसमें भी लगभग हर चीज़ समझा दी जाएगी, आप आसानी से सीख सकेंगे। और फीडबैक्स वगैरह आप लोग देखेंगे मेरे पुराने स्टूडेंटों का, तो उन लोगों ने बोला हुआ है कि कई सालों से सीखा है, 5 साल 6 साल हमने इस थेरेपी लाइन में हैं, लेकिन अब जाके पूरी तरह से समझ में आ गई। ऑनलाइन क्लास में तो लोग 20 साल का बताते हैं, तो जो मेरा है पूरा खुल के देना। मेन अप्रोच ये है कि आपको सब कुछ आ जाए, आप अच्छा रिजल्ट दो, जिसके द्वारा जो दुनिया में लोग एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं वो थोड़ी बहुत हमारे तरफ भी देखें। बाकी हमारे तो कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी नहीं मिलना, और सभी लोग इसको डाउन करने पे लगे रहेंगे। तो बस हम सिर्फ अपने को सर्वाइव कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट देकर। तो मेरा जो प्रयास है कि कैसे हमारे सभी थेरेपिस्ट साथी बेहतर रिजल्ट दे सके, इसके ऊपर, ना कि ओनली बिजनेस। अगर बिजनेस करना होता तो हर चीज़ के लिए एक अलग अलग कोर्स होता। अब जैसे मेरा मल्टीपल मैनुअल थेरेपी, उसके अंदर में मैं कैरोपैटिक भी सिखा देता हूँ, और आपका बाकी सभी चीज़ें जो मैंने बोला, ये 3 चीज़ मार्वलस हैं। कैरोपैटिक इसलिए कि बोन जॉइंट्स के ऊपर कैरोपैटिक अच्छा काम करती है, लेकिन बीमारी जो होती है नॉट ओनली फॉर बोन जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ से निकलने वाली नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। तो उससे आगे क्या होता है, जब वो नर्व कंप्रेस हो गई तो आगे जो मसल्स है उसको वीक कर देती है। मेन पेन जो होता है हमारे बोन में ना होकर मसल्स में होता है। अब जब हम कैरोपैटिक के द्वारा उस बोन को रिलीज कर देते हैं, वहाँ से फिर सर्कुलेशन चालू हो जाती है, लेकिन आगे मसल खराब हो चुकी है, वहाँ के टिश्यू डेड हो चुके हैं, इसलिए कैरोपैटिक करने के बावजूद भी उस तरह का प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब आप उसको TRT भी वहाँ यूज कर लेंगे तो देखेंगे कि हमने उधर पहले कैरोपैटिक के द्वारा बोन का जो जॉइंट्स था उसको ठीक किया, उसके बाद जो मसल डैमेज हो गई पड़ी है, जो ख़राब हो चुकी, उसको टिश्यू रिपेयर थेरेपी से मसल्स को ठीक कर दिया। इसके वजह से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप लोगों ने एक फीडबैक सुना होगा हमारे एक स्टूडेंट का, जो कह रहे हैं कि साल से जो पेशेंट इलाज करा रहे थे, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। हमारा वर्कशॉप करने के बाद उन्हें 2-3 दिन के अंदर में वो पूरे रिज़ल्ट्स मिल गए। क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा दोनों कोर्स किया, 3 दिन का वो था, 3 दिन का दूसरा। तो 3 दिन का जो पहला हुआ उसमें तो ये पता लग गया कि भाई बॉडी से पूछ लिया तुझे प्रॉब्लम क्या है, वो जानकारी हो गई। और दूसरा मैनुअल थेरेपी से जो चीज़ें एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से नहीं ठीक हो रही है, उनको मैनुअल थेरेपी, जैसे कि आपका कैरोपैटिक हो गया, और टिश्यू रिपेयर थेरेपी, और आपका रोप एंड रोलर और हैमर, तो ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट। जो व्यक्ति भी बता रहे हैं कि पहले 100-200 में इलाज करते थे, उन्होंने डायरेक्ट उस कोर्स के बाद अपना फिक्स रेट कर दिया कि भाई 11,000 रुपये हम लेंगे, चाहे इसको हम 10 दिन में ठीक करें या महीने भर में ठीक करें। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो भी अपने चार्जेस लेते हैं, पीछे मैं अपने एक स्टूडेंट से बात किया था, तो वो महाराष्ट्र में है, 300 रुपये लिया करता था, लेकिन इस कोर्स के बाद उसने अपनी फ़ीस 700 रुपये कर दी और पेशेंट बढ़ गए। तो आप लोग भी जो ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं, जो आपके एरिया में होगा, आप लोगों ने डिमांड भी किया हुआ था, तो अब जो है मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसके लिए ये आप लोगों का साथ चाहिए,
वहाँ कुछ ऑर्गेनाइज हो सके, वहाँ कुछ स्टूडेंट हो सके, क्योंकि कहीं भी ऑफलाइन क्लास हो तो वहाँ कम से कम 20 स्टूडेंट होने चाहिए, और उससे कम में फिर बात बनती नहीं है। जो दिल से इंसान देना चाहता है वो फिर दे नहीं पाता है। तो मिनिमम 15 तो होने ही चाहिए, इससे कम में भी करने कोई फ़ायदा नहीं है। आप आउटसाइड जाते हो, वहाँ का खर्चा है, आदि चीज़ें हैं। तो मेरा सोच है कि कम से कम 20 लोग आपके इलाके में हो